ZIO में सर बहुत ज़्यादा कोडिंग होती है या ZCO में बहुत कोडिंग होती है? ईच डिस्प्ले है 7 लाइट। अच्छा 7 लाइट ओके, इससे कम में मैं नहीं कर पाऊंगा सर ये 3 में हो जाएगा। ये मत बोलना सर 3 सम सर, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, कहाँ पड़ेगी? तो आपको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर है एक बार ZCO को एक्सप्लोर जरूर करना। ZIO में परफेक्ट स्कोर था सर का, परफेक्ट स्कोर मतलब कोई डिडक्शन नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट स्कोर। अरे सामान्य सर, गुड इवनिंग सर। अरे चेतन सर क्या हाल चाल? सर क्या एक नया सिस्टम डिजाइन कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो सर कोडिंग में? नया कैलकुलेटर, कोई फैंसी कैलकुलेटर डिजाइन कर रहे हो क्या? सर ये क्वेश्चन कर रहा था मैं, वैसे इसको कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये क्या क्वेश्चन मेरे को समझ में आ जाएगा सर? सर देखो आप समझ के ट्राई करो। बहुत ज्यादा कोडिंग तो नहीं है ना इसमें? नहीं सर एकदम नहीं। क्या कह रहे हैं सर क्वेश्चन? देयर आर n डिस्प्लेस प्लेस्ड इन अ रो, ईच डिस्प्ले कैन शो अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो ये कैलकुलेटर वाले डिस्प्ले की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर वैसे ही डिस्प्ले है, वैसे ही डिस्प्ले है। तो thus together n displays can show any non-negative number that is less than each display has 7 lights। अच्छा 7 लाइट ओके, इसी वजह जैसे से सर रेड लाइट पे होता है ना डिस्प्ले, जो डिस्प्ले करता है नंबर्स को, वो 7 सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली एक 8 टाइप बना होता है, राइट और उसमें से कुछ लाइट्स जो होती है वो ऑन हो जाती है, राइट तो उससे सपोज ये 3 लाइट्स ऑन है तो 7 डिस्प्ले हो जाएगा। परफेक्ट है। तो बेसिकली ये 7 लाइट्स हो गई ना आपकी? 7 लाइट्स। तो इसमें सर 1 फिर किस साइड होता है? 1 इस साइड होता है या इस साइड होता है बाय डिफॉल्ट? 1 से टुवर्ड्स द राइट होता है, मतलब ये और ये ऑन होंगी और बाकी सारी ये वाली ऑफ होंगी। ओके, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल लाइट्स हैं जो कंट्रोल हो रही होंगी। एग्जैक्टली सर। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हमें? क्वेश्चन में सर आपको क्या करना है कि आप सपोज आपके पास कोई नंबर है, जैसे देख लेते हैं सर इसने क्या एग्जांपल दिया है, 2 और 6 का एग्जांपल दिया है। तो उसने कहा है कि 2 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जैसे ये 2 है यहाँ पर, जैसे ये 2 है, ठीक है परफेक्ट है। तो 2 से बेसिकली हमें 6 बनाना है। 6 बनाना है। तो एक ऑपरेशन में हम एक लाइट को या तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, या ऑफ कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो अब मैं 1 मिनट सर, मेरे को देखने दो। इसने ये जैसे बाय डिफॉल्ट इसका ये 2 था राइट, राइट। तो इसने पहले ये वाला लाइट ऑन किया, ये एक ऑपरेशन काउंट होगा? ये एक ऑपरेशन काउंट होगा। परफेक्ट है। फिर ये वाला लाइट इसने ऑफ किया राइट, तो ये दूसरा ऑपरेशन काउंट दूसरा होगा। ऑपरेशन होगा। अच्छा 6 के लिए तीसरा लाइट इसने यहाँ से ऑन किया, ठीक है परफेक्ट है। तो ये 6 बना। तो बेसिकली 2 से 6 बनाने के लिए मेरे को 3 ऑपरेशन लगेंगे, इससे कम में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो 3 मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे। हम थोड़ा सा टाइम पास करके नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ा भी सकते हैं, बट वो सेंसिबल नहीं है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा, तो फिर अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे सर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मुझे अगर एक नंबर दे दिया, ठीक है, सो n = 2 मतलब कितने डिजिट्स हैं उस नंबर के, ठीक है, और x मतलब जो एक्चुअल नंबर है, जैसे 77 एक्चुअल नंबर है और उसके 2 डिजिट्स हैं। तो मतलब 2 डिजिट्स मतलब बेसिकली 77, ये 2 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स 7 ऐसे ही लिखा जाता होगा। 7 ऐसे ही लिखा जाता है सर। अब क्वेश्चन है कि मुझे 77 से बड़ा एक नंबर करना है, हाँ, तो मेरे को कितने ऑपरेशंस मिनिमम लगेंगे 77 को मॉडिफाई करने के लिए? कि सपोज मैं 77 से हाँ। 78 पे जाना चाहता हूँ। 77 से तो सर मतलब कोई भी डिजिट बड़ा कर दो तो वो बड़ा नंबर बन जाएगा। कोई भी एक डिजिट बड़ा कर दो तो वो बड़ा बन जाएगा, ठीक है सर। तो किसको बड़ा करें? 7 को ही बड़ा करेंगे। दोनों 7 है तो किसी भी एक 7 को कर 7 को दो, बड़ा कर देंगे। या हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है? नहीं जस्ट बड़ा, कोई भी बड़ा। जस्ट बड़ा बनाना। तो मतलब अब हमें आइडियली ये देखना चाहिए कि 7 से 8 में या 7 से 9 में किस में कम नंबर है? किसमें कम लग रहा है? 9 कैसा होता है? 9 9 ऐसा होता है या नीचे भी रखते हैं? 9 में नीचे भी लगता है। ओके, तो 9 के लिए तो 1 2 3 स्टेप लगेंगे और 8 के लिए 1 2 3 4 लग जाएंगे राइट। 8 के लिए देखते हैं सर एक बार। 8 के लिए 8 के लिए 1, ये आपका 7 है तो 1 2 3 4 है ना, और 9 के लिए 3 लग रहे हैं, तो 9 बनाना सेंसिबल है। तो क्या ये 3 में हो जाएगा? हाँ सर ये 3 में हो जाएगा। ये मत बोलना सर 3 से भी कम में आंसर। नहीं 3 में 3 पक्का? तो और आप किसी भी 7 को चेंज कर दो, या तो आप 79 बना दो या 97 बना दो। परफेक्ट है, दोनों केसेस में सही है सही है सही है, नाइस सर। तो अब अगले पार्ट में क्या है बेसिकली? अगले पार्ट में सर एक n = 10 मतलब एक 10 डिजिट का नंबर है। ओके, नंबर है 0000। ऑब्वियसली फिर ऐसे नहीं लिखा होगा, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अकॉर्डिंग लिखा होगा, एंड हमें इससे बड़ा नंबर बनाना है। बड़ा नंबर बनाना है। तो हम किसी भी एक डिजिट को बड़ा करते हैं शायद? किसी भी एक डिजिट को बड़ा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आइडियली ये देखना है, अब क्वेश्चन क्या है कि हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। तो मिनिमम कितने ऑपरेशन होंगे भाई? बच्चों बताओ यार जल्दी, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है वैसे, अच्छा क्वेश्चन है बाय द वे। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है सर, 0 को शायद हम 8 बना सकते हैं।
जीरो आपका इस तरीके से है ना, इसमें ऑलरेडी 6 सेगमेंट्स हैं, तो अगर हम सारे सेगमेंट्स लाइटन अप कर दें तो 8 बन जाएगा। एग्जैक्टली सर, तो आप 0 को 8 बना दोगे, आपका किसी number- भी 0 को मैं किसी 8 में आप convert बना कर दूं? दोगे, एक ऑपरेशन में आपका क्या सर, मतलब सिंगल ऑपरेशन में कोई और डिजिट भी बड़ा किया जा सकता है क्या? 9 नहीं करा जा सकता। 4 के बारे में क्या ख्याल है आपका? 4 4 ऐसा होना चाहिए ना शायद, हाँ 4 ऐसा होगा सर। तो 4 को आई डोंट थिंक सर 4 सिंगल में तो नहीं मुझे लग सिंगल रहा में तो नहीं सर, करा जा सकता। क्योंकि 9 के लिए भी मेरे को 2 दो बनाने बनाने पड़ेंगे। पड़ेंगे सर। ओके, 2 के लिए क्या होगा? 2 के लिए भी, 2 के लिए सर 6 बना सकता हूँ मैं एक ऑपरेशन से। बट ये तो 6 नहीं लग रहा सर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये 6 की मिरर इमेज लग रही है, दिस शुड बी 6 है ना सर? एग्जैक्टली। तो ओके, तो मेरे हिसाब से खैर ये बी पार्ट का आंसर तो 1 होना चाहिए, बिकॉज हम किसी भी 0 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट सर एक चीज समझ में आ रही है, हम 7 को अगर मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि आपसे मैंने पूछा था कि 1 राइट साइड पर होता है या लेफ्ट साइड पर, आपने बोला था राइट साइड राइट पर साइड होता पे है, होता है। तो मैं 7 को हटा दूं तो 1 बन 1 जाएगा, बन जाएगा। बट ऑब्वियसली वहां से नंबर डिक्रीज Decrease हो जाएगा। तो अगर नंबर में 1 होता अगर नंबर में 1 होता तो 1 मैं को उसको आप 7 में बना कन्वर्ट सकते कर सकते थे, हो। राइट? यही सर आपका थर्ड केस का आंसर है। थर्ड में बहुत सारे 1 है एंड हम किसी को भी 7 में कर सकते हैं, थर्ड में अनफॉर्चुनेटली 0 नहीं था। सही है सर, तो ए पार्ट का आंसर क्या 3 डिजिट है? 3 डिजिट है, और इसका 1 एंड इसका लास्ट का भी 1। मैंने। ऑसम सर, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। कहाँ मतलब ये तो काफी सही सा क्वेश्चन है टू स्टार्ट विद। ये कहाँ कहाँ काम की क्वेश्चन है सर ये सर एक ओलंपियाड होता है, इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड करके। Okay. उसकी फर्स्ट स्टेज, जैसे मैथ ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज आईओक्यूएम होती है, हाँ। वैसे इसकी फर्स्ट स्टेज होती है जेडआईओ जेडसीओ। अरे ऑसम। तो ये जेडआईओ का क्वेश्चन है सर। थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताओ सर हाँ, ZDO के बारे में। सर तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसके क्वेश्चंस मिलते कहाँ से हैं। जी सर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है IARCS की। ओके। इस पे जाके ओलंपियाड्स पे जाके आर्काइव्स पे जाके, अगर मैं जाता हूँ 2025 का ओलंपियाड के आर्काइव, तो यहाँ पे सर ये बाय द वे बच्चे हैं जो कि रिप्रेजेंट awesome. करने गए थे। ये पूरे कैंप की फोटो है। और फाइनली ये बच्चे, ये गर्ल्स ओलंपियाड की फोटो है, और सर ये बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे इंडिया को IOI में रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। और अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप एकदम नीचे स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे ZIO का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सर। तो इसका ही फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑसम। तो भाई जो बच्चे इंफॉर्मेटिक्स या कंप्यूटिंग ओलंपियाड में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ZIO और ZCO के बारे में थोड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं, तो जैसे सर ने बताया IARCS वेबसाइट पर जाओ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड मेरे ख्याल में सर जो आपने दिखाया था उसमें सॉल्यूशंस भी थे, है ना? सॉल्यूशंस में सर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, अच्छा, सॉल्यूशन में एक्सप्लेन नहीं, बस आंसर दिए हैं। तो भाई बड़े ऑसम ऑसम क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर करो। ZIO में सर बहुत ज्यादा कोडिंग होती है या ZCO में बहुत कोडिंग होती है? सर ZIO प्योरली मैथमेटिकल होता है, बिना कोडिंग जाने हुए आप उसको अटेंड कर सकते अरे हो। तो भाई ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत ज्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट, या मतलब बहुत ज्यादा जिन्होंने कोडिंग नहीं की हुई। ZIO एक ऐसा एग्जाम है जो शायद आपका एक ब्रिज होगा बिटवीन मैथ्स एंड कोडिंग, है ना? तो ZIO मस्त है यार, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है आपको ZIO करना चाहिए। एंड मैथ्स के साथ साथ अगर आपको हल्का फुल्का भी कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड उसके लिए आप एक बार ZCO के बारे में बच्चे देख सकते हैं। सो ZCO भी ऐसे ही होता है सर, उसमें 3 घंटे होते हैं, 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। Okay. और हर प्रॉब्लम के लिए कुछ सब टास्क होती है और हमें कोड लिखना होता है जो कि उन सब टास्क को सॉल्व कर पाएगा। राइट। तो क्या पूरे पेपर में 2 ही क्वेश्चन आते हैं? पूरे पेपर में से 2 ही उनके पार्ट्स होते हैं? उनके पार्ट्स होते हैं। ग्रेट। तो ZCO भी अल्टीमेटली तो काफी हद तक लॉजिक को ही टेस्ट लॉजिक को टेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक एंड, बट उसमें कोडिंग की नॉलेज कोडिंग की नॉलेज। एंड आई एम वेरी श्योर यार, आप लोगों की एज में, आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बेसिक कोडिंग जरूर आती होगी। नहीं भी आती होगी तो अगर आपको देखो फ्यूचर के लिए कोडिंग तो सीखनी ही पड़ेगी, तो आपको कोडिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर है, एक बार ZCO को एक्सप्लोर जरूर करना, है ना? एक बार देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो एक बार ZIO को जरूर एक्सप्लोर करो। तो सर अल्टीमेटली चलो ये तो ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए थे। क्या कोई जनरलाइज भी वे है क्या जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ, एज इन मतलब कोई भी नंबर हो तो लेट्स से अगर मैं कोडिंग की सेंस में बोलूं कि मैं नंबर को इनपुट करूं तो मुझे आउटपुट फाइनल आंसर एग्जैक्टली सर। तो उसका क्या एल्गोरिथम रहेगा सर? तो सर ये देखो कि हर एक नंबर के लिए हम निकाल लेते हैं f of n as the minimum number of operations ओके required to make n as greater than n. For example, f of 7 क्या है? 3 है, बिकॉज 7 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए 3 ऑपरेशंस लगते हैं। परफेक्ट। और ये मिनिमम नंबर है बिकॉज 8 में कन्वर्ट करने के लिए 4 ऑपरेशंस लगेंगे। राइट।
सिमिलरली एफ ऑफ 0 क्या है? एफ ऑफ 0 है 1, बिकॉज 1 ऑपरेशन में मैं 0 को 8 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो 0 से कोई भी बड़ा 1 2 3 4 कोई भी बड़ा नंबर बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे? तो एफ ऑफ 0 जो है वो 1 है। मैं समझ गया सर। तो आप अभी शायद ये कहना चाह रहे हो कि हम हर डिजिट के लिए एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एन कैलकुलेट करेंगे, एंड उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी जो वो मेरा आंसर होगा। वो आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है बिकॉज आप किसी भी एक डिजिट को अगर बड़ा बना दोगे तो आप पूरे नंबर को उसकी वैल्यू से बड़ा बना दोगे। बट सर कोडिंग में शायद कोड हमारा काफी एफिशिएंट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में से हमें लेट्स से अगर कोई 1 करोड़ डिजिट का नंबर है तो मतलब ऑब्वियसली मेरे को 1 करोड़ डिजिट तक की कैलकुलेट करने की शायद जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा अगर इनिशियली कहीं मेरा 1 बन गया तो 1 से छोटा आंसर हो ही नहीं सकता। ओके। एंड क्या कोई ऐसा तरीका भी होता है सर कोडिंग में, जैसे लेट्स अज्यूम, अब मेरे को जो क्वेश्चन की सेंस बन रही है जैसे आपने बताया, लेट्स एक बहुत बड़ा नंबर है, 1 करोड़ डिजिट का नंबर है ना, एंड उसमें कहीं ना कहीं 0 था, ठीक है। तो मुझे पता है कि 0 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए मेरा 1 होता, तो टेक्निकली उस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। बट क्या कोडिंग में कोई ऐसे मेथड होते हैं जिससे मैं वो 0 को बड़े आसानी से सर्च कर पाऊं कि पूरे नंबर में 0 कहाँ है? सर पूरे नंबर में 0 कहाँ है, इसके लिए सर आपको लीनियर स्कैनिंग करना पड़ेगा, उतना ही टाइम। तो भाई ये कोडिंग में थोड़े शायद ज्यादा टेक्निकल सी बातें। बाय द वे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, सामान्य सर बड़े ऑसम पर्सनैलिटी है, शायद अभी तक आप इनको जान चुके होंगे। ही हैज क्लियर्ड IIT दिल्ली से, इन्होंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, INMO क्लियर किया हुआ है, आई गेस ZIO में परफेक्ट स्कोर था सर का। परफेक्ट स्कोर मतलब कोई डिडक्शन नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट स्कोर। अनफॉर्चुनेटली INOI में मेरा 0 स्कोर था बिकॉज मेरे को कोडिंग आती नहीं थी और किसी ने मुझे कोडिंग सिखाई नहीं थी उस टाइम पे। एंड फिर सर ने है ना मुड़ के नहीं देखा, सर ने कहा कि कोडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, इंडिया के जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं IITs, उनमें भी सबसे अच्छा IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस सर ने की। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, मेरे ख्याल में से इंडिया में आज की डेट में सबसे अच्छे कोडर शायद सामान्य सर ही होंगे। एंड बड़ी जल्दी सामान्य सर आप लोगों के लिए काफी अच्छे अमेजिंग से सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।